नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, ये आप स्टैथोमेट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं और ये हमारी कॉन्सेप्ट कैप्सूल लेक्चर सीरीज़ का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग कंज़र्वेटिव और नॉन कंज़र्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंज़र्वेटिव फोर्सेस, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन कंज़र्वेटिव फोर्सेस और एंड में हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, छोटा होगा। हाँ, बट इसमें आपको कंज़र्वेटिव और नॉन कंज़र्वेटिव फोर्स के बीच में के सारे डिफरेंस बताने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोग कंज़र्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं अभी। देखो, कंज़र्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एनर्जी डिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, कंज़र्वेटिव फोर्सेस ये फोर्सेस आपकी एनर्जी डिसिपेट नहीं करती हैं। बेसिकली कंज़र्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रही, जहाँ पे जो एनर्जी है आपकी वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कंजर्वेटिव फोर्स, कोई एक कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग एफ मान लेते हैं। अगर ये वर्क करती है डब्ल्यू, तो ये जो वर्क है ये डिसिपेट नहीं होगा, ये हीट की फॉर्म में लॉस नहीं होगा। ये जो वर्क देखो, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो इनका वर्क होता है वो हीट की फॉर्म में लॉस नहीं होता है। इनका जो वर्क होता है वो तुम्हारा या तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है या तो काइनेटिक एनर्जी बनता है। ठीक है, तो जो तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, इनका जो वर्क होता है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है या तो वो काइनेटिक एनर्जी बनता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज का जो वर्क होता है वो कभी भी हीट की फॉर्म में लॉस नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी फोर्सेज हैं? जिन फोर्सेस की जो वर्क होती है वो डिसिपेट नहीं होती है। ठीक है, मतलब जिन फोर्सेस का जो वर्क, तुमको पता है कि जो वर्क होता है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है एक्चुअली में, वो डिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, तुम उसको कहीं मतलब बेसिकली या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है ये डिफाइन ही होता है तुम्हारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, अगर कोई तुमसे कह रहा है कि एक फोर्स है जो एफ, मतलब कोई एफ फोर्स है, उसके लिए पोटेंशियल, उसके चक्कर में पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है, तो फिर वो फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगी। देखो, जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो एनर्जी डिसिपेट नहीं कर सकती है। अगर वो एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रही है तो वो क्या कर रही होगी? तो वो एनर्जी को स्टोर कर रही होगी, और वही स्टोर्ड एनर्जी ही क्या होती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या क्यों आती है? पोटेंशियल एनर्जी कब आती है तुम बताओ? जब नेचर का कोई लॉ टूटता है बेसिकली, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आती है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तो होती नहीं बॉडी के पास। अगर जैसे मान लो तुम अपना फोन, जिस फोन में तुम लेक्चर देख रहे हो उसको हवा में उठाओ। ठीक है, तुमने हवा में उठा रखा है, अगर तुम इस फोन को छोड़ोगे तो जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, वो जमीन पर गिरेगा। तुमने उठा रखा है, मतलब तुमने नेचर का लॉ तोड़ रखा है। नेचर क्या चाहता है? कि वो ज़मीन पे रहे, तुम्हारा फ़ोन ज़मीन पे रहे, मतलब अर्थ के सरफेस पे रहे। बट तुमने क्या कर रखा है? तुमने अपने फ़ोन को उठा रखा है, तुमने नेचर का लॉ तोड़ रखा है, तुमने एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ कर रखा है। तो तुम्हारे फ़ोन के पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसी पोटेंशियल एनर्जी को तुम क्या बोलते हो? इस तरफ की पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएस के फॉर्मूले से निकालते हो। ठीक है, तो जो तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, अगर तुम इनके अगेंस्ट वर्क करते हो तो यही जो वर्क है जो तुमने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया। देखो, मैंने क्या किया? मैंने अपना फ़ोन ज़मीन से ऊपर तक उठाया। तुमने अपना फ़ोन लेक्चर देखते टाइम ज़मीन से ऊपर तक उठाया, तो तुमने क्या किया? अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। अब जब तुमने अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया तो इसका क्या मतलब है? कि तुमने अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क किया। ठीक है, तो मतलब तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यही वर्क स्टोर हुआ जो तुमने किया है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग न्यू, पोटेंशियल एनर्जी वर्क ही है। कौन सा वर्क? जो तुम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स करते हो। ठीक है, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, यू जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क किया जा रहा है वही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। समझ गए ना बात को? देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा फ़ोन है, तुम लेक्चर देख रहे हो, ये तुम्हारा फ़ोन है। मैंने तुमसे बोला कि इसको एक्स ऊपर उठा दो। ठीक है, अब तुमने क्या किया होगा? तुमने इस फ़ोन के एम के बराबर का फोर्स लगाया होगा, तभी तो ऊपर जाना शुरू हुआ होगा। तो एम जी इंटू में एक्स, यही तो तुमने वर्क किया। अब तुमने यही वर्क किया, ये तो तुम्हारा वर्क हो गया, और यही वर्क तुम्हारा पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हुआ है। बट अगर कोई सोचे कि मैं कंजर्वेटिव फोर्स की फॉर्म में लिखूंगी, तो कंजर्वेटिव जो तुम्हारा फोर्स है वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। एम जी नीचे को लग रहा है, तो माइनस एम जी डॉट एक्स इज इक्वल्स टू यू। तो यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हारा? यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क ऑफ कंजर्वेटिव। ठीक है, तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जो एनर्जी को डिसिपेट ना करके उनको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर देती हैं। दोज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, ये क्या कर रही है? इनसे एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, वही सेम एनर्जी किसी और एनर्जी की फॉर्म में, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसमें स्टोर हो रही है। जैसे दो चार्जेस हैं, वो दो चार्जेस
मान लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तुम्हारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज प्लस का है, एक चार्ज माइनस का है। ये दोनों चार्जेस क्या चाहते हैं? अट्रैक्ट करना, ठीक है। बट अगर मैं कहूँगी इनको मैं 10 मीटर दूर रखूँगा, ठीक है, तो मतलब नेचर का लॉ टूट रहा है। असल में नेचर चाहता है कि चिपक जाए, ठीक है, बट हमने क्या कर रखा है? हमने इनको होल्ड करके रखा है, तभी तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आती है। हमने इनको दूर दूर होल्ड करके रखा हुआ है, तभी तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना। समझ रहे हो ना बात को बेसिकली? तो जब भी तुम नेचर का लॉ तोड़ रहे हो, ठीक है, पहली बात तो नेचर में जितनी फोर्सेज होती है लगभग मतलब मोस्टली जो फोर्सेज होती हैं तुम्हारी कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है, सारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन तुम्हारी कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है, मोस्टली फोर्सेज तुम्हारी कंजर्वेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। अब लेकिन हम लोग देखेंगे वो कि ये चार्ज चाहते थे पास आना, बट तुमने इनको पास नहीं आने दिया, मतलब तुमने नेचर का लॉ तोड़ा। तुमने नेचर का लॉ तोड़ा तो यहाँ बेसिकली तुमने इनको दूर रखने का कोई वर्क कर रखा होगा ना। देखो, अगर तुम खुला छोड़ दोगे तो चिपक जाएंगे, लेकिन तुम कुछ चिपकने नहीं देते, मतलब तुमने कुछ वर्क कर रखा होगा, तुमने कुछ फोर्स लगा रखी होगी जिसके कारण से ये पास पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो तुमने फोर्स लगाई उससे जो वर्क हुआ वही सेम वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन दीज चार्जेस। समझ रहे हो ना बात को? देखो, दो चार्ज ले लो या दो मास ले लो, ठीक है, तुमने दो मास ले लिए, दोनों चिपकना चाहते हैं आपस में, बट तुमने इनको रोक के रखा हुआ है वहीं पे। अगर तुमने इनको चिपकने नहीं दे रखा है, ठीक है, नेचर चाहता है कि ये दोनों चिपक जाएं, बट तुम चाहते हो कि ये नहीं चिपके, ठीक है, तो तुमने इनके ऊपर कोई वर्क कर रखा, कोई फोर्स लगा रही हो जिससे कि ये नहीं चिपके, ठीक है। तो जो तुम्हारा वर्क है जिससे ना चिपके, वही सेम वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन दीज मासेज और चार्जेस, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी के लिए सिर्फ डिफाइन होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम्हारी एनर्जी डिसिपेट नहीं करती हैं। अगर एनर्जी डिसिपेट हो गई तो वो एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी। अगर देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रही हैं, अगर एनर्जी डिसिपेट हुई तो वो एनर्जी स्टोर नहीं होगी। अगर एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस बात की है? अगर वो जो एनर्जी, देखो, जो वर्क है वही, पहली बात तो जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी बनता है, ठीक है। अगर जो तुमने वर्क किया वही हीट की फॉर्म में या किसी रेडिएशन की फॉर्म में या किसी फॉर्म में लॉस हो गया, ठीक है, अगर वो किसी फॉर्म में लॉस हो गया तो फिर तो वो स्टोर ही नहीं हो पाया। अगर वो स्टोर नहीं हो तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है जो कंजर्वेटिव होती हैं, जो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करती हैं, और एनर्जी को डिसिपेट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं करती हैं। तो तुम्हारा जो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ठीक है, जो तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स हो गई, ठीक है, ये सारी तुम्हारी क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्यों हैं? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट नहीं करती हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा K/Q1Q2/R, Gm1m2/R ½ kx², ठीक है। तो जो मतलब बेसिकली ये वाली फोर्सेज हैं, ठीक है, जो एनर्जी डिसिपेट नहीं करती हैं, सिर्फ उनके लिए ही तुम्हारा जो होता है ये डिफाइंड है बेसिकली कंजर्वेटिव, उन्हीं के लिए तुम्हारी पोटेंशियल डिफाइंड होती है। तुमने कभी फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस हो जाती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? वो भी देखो एक फोर्स है, ठीक है, उससे भी कुछ वर्क होना चाहिए, भले ही नेगेटिव वर्क होता है, मतलब वर्क होता है, ठीक है, बट कभी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी लाता है? नहीं लाता। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो जो वर्क कर रहा है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। फ्रिक्शन, तुम जिस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी चला रहे हो उसके अपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्शन कुछ देखो उसके अपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है, बट जो फ्रिक्शन का वर्क है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जा रहा है, वो कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन के लिए क्या होता है? तुम्हारा बेसिकली पोटेंशियल डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज देखते हैं अब। देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो एनर्जी डिसिपेट करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये डिसिपेट करती हैं एनर्जी को। अगर ये एनर्जी डिसिपेट कर रही है मतलब फिर इनके लिए तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये एनर्जी डिसिपेट कर रही है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो फिर इनके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो बेसिकली इनके टाइम पे एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, वो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। हीट एनर्जी इज नॉट मैकेनिकल एनर्जी। देखो, अभी भी टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के सीन में भी कंजर्व्ड होती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी, तुम्हारी टोटल एनर्जी होती है वो तो अभी भी कंजर्व्ड है, बट जो तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व नहीं है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करती हैं? ये तुम्हारी, देखो, इनके केस में तुम्हारी टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, क्योंकि तुम्हारी देखो टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा? तुम्हारा सब आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी भी आएगी, हीट भी आएगी। लेकिन जो तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी उसमें हीट नहीं आती है, उसमें सिर्फ तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आती है और पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है? तो उससे बेसिकली होता ये है कि तुम्हारा एनर्जी डिसिपेट हो गई जब, तो क्या होगा?
तो तुम्हारा एनर्जी कंजर्व नहीं रही, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हो गई ना, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं रही ना, तो मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड है बट टोटल एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके एग्जांपल्स में तुम्हारा क्या आएगा, इसके एग्जांपल्स में फ्रिक्शन आता है, ठीक है। जो तुम्हारा फ्रिक्शन होता है, तुम देखो, जो तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस होता है, ये भी तुम्हारा क्या करता है, ये भी तुम्हारा कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं कराता है, ठीक है। जो तुम्हारा टेंशन होता है, ठीक है, टेंशन भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होती हैं वो बेसिकली तुम्हारी इंट्रिंसिक नहीं होती है, एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। जब तुम कोई छेड़खानी करोगे तब आती है, जैसे तुम मोशन करोगे तो फ्रिक्शन आता है, ठीक है। जब तुम्हारी दो चीज़ें अपोजिट जाने की कोशिश करेंगी तो टेंशन आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली दो चीज़ों का जब अपोजिट मोशन हो जाए, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अपोजिट, जैसे तुम दीवार रख दो, दीवार से रोप लटका के उसमें बॉल बांध दो, बॉल नीचे गिरना चाहती है, ठीक है, बट तुम्हारा जो रोप है वो उसको गिरने नहीं देना चाहती, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बॉल के अपोजिट मोशन को रोक रहा है, बेसिकली एक तरह से मोशन को जो रोकती हैं उन फोर्सेज को तुम कह सकते हो कि वो वाली लगभग सारी फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करती हैं, जो उनकी वर्क होती है वही वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेज द्वारा जो वर्क किया जाता है, या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट तुम वर्क करोगे, ठीक है, टू ब्रेक द नेचर्स लॉ, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स नेचर का काम कराती है, दो मास चाहते चिपकना, नेचर चाहता है कि दो मास चिपके जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी कम रहे, ठीक है। बट तुम क्या कर रहे हो, तुम उन दोनों मास को अलग रख रहे हो, ठीक है। अगर वो दोनों मास अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि तुमने नेचर का लॉ तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब तुमने नेचर के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रखा होगा, ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रखा होगा, ठीक है। तो वही वर्क तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, समझ गए होगा आई थिंक। देखो, दो मासेज हैं, नेचर चाहती है कि ये दोनों मास चिपक जाएं, ठीक है, बट तुमने क्या कर रखा है, तुमने इनको फार पार्ट रख रखा है, तुमने दूर दूर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये दूर दूर हैं तो इसका मतलब है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो उसके अगेंस्ट कोई उसके अगेंस्ट कोई और फोर्स है, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई और भी फोर्स होगी, ठीक है, जो क्या कर रही होगी, जो वर्क कर रही होगी, ठीक है, जिससे कि कंजर्वेटिव फोर्स इनको चिपका ना दे, ठीक है। तो यही वाला जो वर्क होता है वही वाला वर्क तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी डिफाइन ही होती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो जो एनर्जी होती है उसको डिसिपेट कर देते हैं, ठीक है। अब रही वो बात जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट वाला सीन जो रहता है, ठीक है। तो देखो, फोर्स होती है उसके कांस्टेंट होने या वेरिएबल होने से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो पहले कंजर्वेटिव का देखते हैं, ठीक है। देखो, ये तुम्हारी अगर तुम्हारी फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार ही वो कंजर्वेटिव होगी। देखो, कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है बट वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है बट वो कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट होने या वेरिएबल होने से डिसाइड नहीं होता है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगी या नहीं होगी, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। जो तुम्हारी, चलो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। जो तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स होती है, ठीक है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है और ये तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है, आर बोल लो, ठीक है। जो तुम्हारी जब तुम ऑसिलेशन कराते हो किसी पार्टिकल का, जब तुम ऑसिलेशन कराते हो किसी पार्टिकल का, ऑसिलेशन जब किसी पार्टिकल कराते हो तो इस टाइम पे जो तुम्हारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, वो भी तुम्हारा मतलब बेसिकली ऑसिलेशन के टाइम पे जो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो भी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, एक्स की पावर 2 एक्स पावर 3 होता है, एक्स की पावर 5 होता है, एक्स की पावर 7 होता है। और नंबर्स के मल्टीपल में होता है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n फॉर ऑसिलेशन, और एक्स और जो तुम्हारा n होता है 1 3 5 7 9 ये होता है, ऐसा होता है ना इसमें। तो कंजर्वेटिव होने के लिए कांस्टेंट होना, वेरिएबल होना ये रूल नहीं होता है। कंजर्वेटिव होने के लिए जो रूल होता है वो ये होता है आपका कि जो आपकी फोर्स है उसको एनर्जी डिसिपेट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपकी फोर्स एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रही है तो आपकी फोर्स कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। वैसे अगर कोई पूछे कि सारी कांस्टेंट, मतलब बेसिकली देखो, तुमको जितनी कांस्टेंट फोर्सेस बुक में मिलेंगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में, वो सारी कंजर्वेटिव होंगी। तुमको जितनी भी कांस्टेंट फोर्सेस मिलेंगी पेपर में या बुक में वो सारी कंजर्वेटिव होंगे, वो कभी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं देंगे तुमको, ठीक है। जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस मिलेंगी कांस्टेंट को, मतलब जब भी कांस्टेंट फोर्स मिलेगी तो उसको ट्रीट करना एज कंजर्वेटिव, ठीक है। बट ये मत करना कि अगर कोई फोर्स वेरिएबल है तो कंजर्वेटिव ही नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं बट जो देखो, कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है, बट जो वेरिएबल फोर्सेस है वो भी कंजर्वेटिव है, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे क्लासिकल एग्जांपल तुम लेते हो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेते हो, ठीक है, और ये दोनों भी कांस्टेंट नहीं होती हैं, भी तुम्हारा डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएबल होती है। तो तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स होती है, ये भी तुम्हारी डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएबल होती है। क्या होती है स्प्रिंग फोर्स? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स चेंज होगी, ठीक है। बट ये सारी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव होना या नॉन कंजर्वेटिव होना ये तुम्हारा इस पर डिपेंड नहीं करता कि कोई फोर्स
वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, बट अगर पेपर में तुमको कोई जैसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे तुम्हारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो उसको कंजर्वेटिव की तरह ही ट्रीट करना, ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जो तुम्हारा जिनसे एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, ठीक है, जिनके चक्कर में एनर्जी कंजर्व रहती है बेसिकली, ठीक है। तो इनकी जो मतलब अगर ये एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो जो इनके अगेंस्ट वर्क किया होगा तुमने, कंजर्वेटिव फोर्सेस नेचर के मतलब नेचर जो चाहती है वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस चाहते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स चाहता है कि दो मास आके चिपक जाए बीच में आपस में, बट अगर ये तुम नहीं चिपकने दे रहे हो तो मतलब तुमने नेचर के अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाएगी। जैसे तुम अपना फोन उठाओ, तुम अपना फोन बेड पे रखो, बेड से उठाओ, अगर तुम बेड से उठा रहे हो मतलब तुम बेसिकली अर्थ सरफेस, बेड को अर्थ सरफेस मानते हैं, अर्थ सरफेस से उठा रहे हो, ठीक है। तो बट नेचर क्या चाहता है कि अर्थ सरफेस के पास ही रहे, ठीक है। तो मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एनर्जी वर्क कर रहे हो। अगर तुम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एनर्जी वर्क कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम अगेंस्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी वर्क कर रहे हो, तो मतलब तुम वर्क कर रहे हो, जो तुम्हारा वर्क है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, यही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। बट जो तुम्हारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है, हमारी डिसिपेट करती है एनर्जी। अगर ये डिसिपेट कर रही है एनर्जी हीट की फॉर्म में, ठीक है, या रेडिएशन की फॉर्म में, एनी अदर फॉर्म में, अगर ये एनर्जी को रेडिएट कर रही है, हीट मतलब बेसिकली डिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी पॉसिबल थोड़ी है, क्योंकि जो तुम्हारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है उसी का तो कुछ फॉर्म, मतलब बेसिकली ज़्यादातर काइनेटिक का ही कुछ फॉर्म जो होता है वही क्या होता है तुम्हारा, वही तुम्हारा डिसिपेट होता है हीट की फॉर्म में। तो तुम साइकिल चला रहे होते हो, जो फ्रिक्शन एनर्जी बना रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को तो फ्रिक्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, मतलब जो तुम्हारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है एनर्जी डिसिपेट करती हैं, जिसके कारण से ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। बट अगर कोई पूछे टोटल एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, तो हाँ टोटल एनर्जी कंजर्व है। अब जो तुम्हारी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, इसको चूज करने के लिए कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता कि फोर्स कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है। जो तुम्हारी कांस्टेंट फोर्सेज होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं, तुम्हारी वेरिएबल फोर्सेज होती हैं उनमें से भी कुछ कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है। जो तुम्हारा क्राइटेरिया होता है वो तुम्हारा ये होता है कि एनर्जी डिसिपेट कर रहा है या नहीं इसके टाइम पे, मतलब इस फोर्स के चक्कर में, तो तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है या नहीं। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो फिर वो फोर्स तुम्हारी कंजर्वेटिव है, ठीक है। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फोर्स हमारी नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो, और मोस्टली जो तुम्हारी देखो एक तरह से ये स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी ठीक है कि ऑल द कॉन, देखो जो फ्रिक्शन होता है उसको तुम एज फ्रिक्शन लेते हो, ठीक है, फ्रिक्शन को फ्रिक्शन लेते हो, उसको डिवाइड नहीं करते हो तुम एट द टाइम ऑफ ये स्टैटिक होगी या काइनेटिक होगी, ठीक है, तुम इसको फ्रिक्शन मानते हो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो तुम्हारी फ्रिक्शन है ये भी पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। जो तुम्हारी काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होती है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी वेरिएबल होगा एक तरह से, सब मान सकते हो ना कि अगर तुम फ्रिक्शन ओवरऑल फ्रिक्शन की बात कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल हो गई, इस तरह से फ्रिक्शन भी वेरिएबल हो गई, ठीक है। तो एक तरह से समझ सकते हो कि ऑल द कांस्टेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नॉट कांस्टेंट। तो मतलब एक स्टेटमेंट ये सही मानी जा सकती है कि ऑल द कांस्टेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो तुम्हारी फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन को तुम दो फॉर्म में डिवाइड करते हो, स्टैटिक और काइनेटिक। हाँ, अगर वो सिर्फ पूछे कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है और ये कंजर्वेटिव नहीं है तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, बट अगर तुम फ्रिक्शन ओवरऑल देखो तो फ्रिक्शन ओवरऑल तो स्टैटिक और काइनेटिक दोनों होती है, मतलब फ्रिक्शन बेसिकली वेरिएबल भी होती है, ठीक है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ कांस्टेंट ऐसी फोर्सेज जो हमेशा कांस्टेंट है, ऐसी फोर्स जो हमेशा कांस्टेंट है वो कंजर्वेटिव होती है, हाँ तो ये ट्रू है, ठीक है। तो ऑल द कांस्टेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नॉट कांस्टेंट। देखो सारी कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। और ये बताई दिया कि कांस्टेंट फोर्सेज वाला सीन, ठीक है। तो देखो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, इसमें हमने कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को अच्छे से समझा, ठीक है, किससे क्या होता है वो समझा, मतलब थ्योरेटिकल लेक्चर था काफ़ी है, ठीक है। अब देखो इस पर तुमको क्या करना है, तुम सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम पता ही है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी, इनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको देखो कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के ऊपर के, ठीक है। और कोई डाउट आए तो हमारे टेलीग्राम पर हमसे पूछो, ठीक है, और तुम्हारा डाउट वहाँ सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो मतलब बेसिकली, और तुम्हें अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है, मतलब कि तुमको लगता है कि कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज तुम्हारी मदद कर रही है और तुमको कोई टॉपिक अपने लिए पढ़ना है, ठीक है, तो तुम हमको वो टॉपिक बता सकते हो कि तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है एट द स्टेटोमिट्स नीट चैनल पे, ठीक है। तो थैंक यू भाई।